Hello friends, welcome all to my channel. This is your tutor Harry. Again I came back with a new video. In this video we are going to talk about the topic data handling. Friends, data handling मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसको जाने बिना आप डाटा हैंडलिंग नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी नए यूजर्स मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं और वो मेरे आने वाले नई वीडियोस के बारे में अपडेट को पाना चाहते हैं, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एडजेसेंट द सब्सक्राइब बटन सो दैट you can get notifications on daily basis on my uploaded video. So friends, let's know about the terms which we are going to study in data handling. So friends, देखिए data handling के टॉपिक में कुछ important terms होती हैं mean, median, mode and range. So friends, मैं अपनी अगली स्लाइड्स में आपको mean, median, मोड एंड रेंज को डिटेल में बताऊंगी कि आपने उन्हें कैलकुलेट कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड विद आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, लुक हियर इन दिस स्लाइड। सबसे पहले हम मीन के बारे में जानेंगे कि मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, मीन को आप अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। कई जगह पर बुक्स के अंदर मीन लिखा होगा और कई जगह पर अरिथमेटिक मीन लिखा होगा, तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मीन को या फिर अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक डाटा हैंडलिंग के लिए डाटा लिया है, जिसमें मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं लाइक 9, 9, 10, 5, 10, 9, 11। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स मैंने कुछ रफ डाटा लिया है, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगी कि हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी नंबर्स डाटा हैंडलिंग में दिए हैं, आइदर 5, 6, 11, 12, 15, 50, जितने भी हैं, यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम। आप सबको उन नंबर्स को ऐड करना है। मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। और इसे हमने डिवाइड कर देना है किससे, ये काउंट करके कि नंबर कितने हैं। वी हैव टू काउंट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर इन टोटल। हम इसे डिवाइड करेंगे जितने नंबर प्रेजेंट हैं इस डाटा हैंडलिंग के एग्जाम्पल के अंदर। तो हमारा नीचे क्या आएगा, काउंटिंग ऑफ नंबर्स। देखिए अब मैं इसे कैसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ऊपर जितने नंबर्स दिए हैं उन सब का आपने क्या कैलकुलेट करना है, सम करना है। तो आप क्या लिखेंगे मीन के लिए, देखिए 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11। ऊपर हमने सबका सम कर देना है और नीचे क्या करना है, काउंटिंग ऑफ नंबर्स। जितने नंबर्स दिए हैं वो काउंटिंग में कितने हैं कैलकुलेट कीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देयर आर टोटल 7 नंबर्स इन दिस एग्जाम्पल। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब आपने क्या करना है, इन सभी नंबर्स को प्लस करना है। इन सभी नंबर को प्लस करके देखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 63, दैट इज डिवाइडेड बाय 7। नाउ ऑन द टेबल ऑफ 7, 7 1 is 7, 7 9 is 63। तो आपका जो मीन आएगा वो कितना आएगा, 9। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, मैं मीन के फॉर्मूला पे फोकस करने वाली हूँ। आपको जितने भी नंबर्स दिए होंगे सबसे पहले आपने उन नंबर्स का सम करना है, उसके बाद उसे डिवाइड कर देना है जितने भी नंबर काउंटिंग में होते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन और अरिथमेटिक मीन।
So friends, now we are moving towards our next slide in which we are going to calculate the median for the same example. So friends, look here. In this slide, we are going to know about the median. मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका रूल पता होना चाहिए कि मीडियन कैलकुलेट आखिर में होता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले रूल है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जिसमें हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबर तक जाते हैं, दैट इज लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, एंड देन फाइंड द मिडल टर्म। उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम उसके मिडल टर्म के ऊपर फोकस करते हैं। जो भी मिडल टर्म हमें मिलती है वही हमारा मीडियन होता है। तो अब इसी रूल को मैं डिफाइन करती हूँ सेम एग्जांपल के साथ। तो मेरे पास डाटा हैंडलिंग के लिए एग्जांपल है 9, 9, 10, 5, 10, 9 एंड 11। अब इस डाटा को सबसे पहले क्या करना है? अरेंज करना है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले इस डाटा में आप ढूंढेंगे सबसे लीस्ट कौन सा है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या इंप्लीमेंट करने वाली हूं? असेंडिंग ऑर्डर। मुझे इस डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर मेरा क्या है? 5। उसके बाद मेरे पास नंबर कौन सा आता है? 9। 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो 9 को मैं 3 टाइम्स लिखूंगी। उसके बाद क्या है मेरा नंबर? 10। 10 मेरा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। लास्ट में मेरा ग्रेटेस्ट नंबर बचता है 11। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को इंप्लीमेंट किया तो मेरे पास सीरीज आई 5, 9, 9, 9, 10, 10, 11। ओके, इसके बाद अब मुझे इसकी मिडल टर्म कैलकुलेट करनी है। तो मिडल टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक नंबर आगे से हटाते जाएंगे और एक नंबर पीछे से हटाते जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने 5 हटा दिया, लास्ट से मैंने 11 हटाया, फिर फ्रंट साइड से मैंने 9 हटाया, लास्ट साइड से मैंने 10 हटा दिया, फिर फ्रंट साइड से मैंने 9 हटाया एंड लास्ट साइड से मैंने 10 हटाया। तो नंबर आपका क्या बच गया? आपका नंबर बच गया 9, जो कि क्या है? आपका मीडियन है। तो दिस इज द आंसर फॉर योर दिस एग्जाम्पल। सो फ्रेंड, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मीडियन। बट आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप डाटा हैंडलिंग के ऊपर फोकस करते हैं और आपको मीडियन कैलकुलेट करना होता है, अगर आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो भी डाटा गिवन है, सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाइए। मीन्स छोटे नंबर से स्टार्ट करिए और बड़े नंबर तक लेके जाइए। जब आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद आप सबसे बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म निकालेंगे, वही आपका मीडियन होगा। So friends, let's proceed with our next slide in which I am going to tell you about the term mode. So friends, look here. In this slide, we are going to know about the term mode in data handling. तो मोड कैलकुलेट करने के लिए रूल क्या फोकस करना है आपने? Find the number that occurs the most. आपने वो नंबर ढूंढना है डाटा हैंडलिंग की सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखिए, मेरा एग्जाम्पल सेम है, मैंने वही एग्जाम्पल लिया है। तो अब इसमें मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूंगी जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। देखिए, 5 कितने टाइम रिपीट है? ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव कीजिए। अगला नंबर है हमारा 9। 9 कितने टाइम्स आया है? 1, 2, 3 टाइम्स। उसके बाद देखिए 10 कितने टाइम्स आया है? 1, 2, ओनली 2 टाइम्स 10 आया है। एंड 11 भी हमारा सिर्फ एक बार आया है इस सीरीज में। तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हुआ? वो है हमारा 9। वो हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, मीन्स 3 बार रिपीट हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा मोड जो होने वाला है, मोड हमारा है 9। This is the answer for this example. So friends, let's proceed with our next slide in which we are going to know about the range. So friends, look here in this slide मैं आपको रेंज के बारे में बताना चाहती हूँ।
रेंज को कैलकुलेट करने के लिए आपका रूल क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा एंड स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा नंबर। ओके, क्या मतलब हुआ? आपको एक डाटा हैंडलिंग की सीरीज दी होगी, उस सीरीज में से आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। जब आप वो दो नंबर ढूंढ लेंगे, उन दोनों का आपस में डिफरेंस निकालना है, मीन्स उन दोनों नंबर्स को आपने माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए, ये मेरी डाटा हैंडलिंग की सीरीज है, तो मैं सबसे पहले क्या ढूंढने वाली हूँ इस सीरीज के अंदर? लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए, इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 11। तो लार्जेस्ट नंबर विल बी 11। उसके बाद मैं ढूंढूंगी स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर होगा सबसे छोटा। सबसे छोटा यहाँ पे है 5। ओके, उसके बाद क्या करना है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ढूंढने के बाद उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। वो आपकी क्या होगी? रेंज होगी। ओके, देखिए, रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पर हमारा लार्जेस्ट नंबर है 11 एंड स्मॉलेस्ट नंबर है 5। तो आप 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड आपका रिजल्ट आएगा 6। So this is your range. So friends, we have learned about 4 important terms that are used in data handling. So friends, thanks for watching my video. अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप मेरे आने वाले और वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।